अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 17 जून की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, ये आपके सामने आज का चार्ट है जो आज की मार्केट थी, और इसमें नीचे जो रैप अप लिखा हुआ है वो कमोबेश जो कल बात की गई थी उसी को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। देखिए, कल मैंने दो तीन चीज़ें आपको बताई थी कि हमने कोई तेज़ी नहीं एक्सपेक्ट कर लेनी, मगर हाँ एफर्ट चल रही हैं तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और कल की जो गैप ओपनिंग थी वो आज के लिए अच्छी थी और उसने साबित भी किया। 291 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई, और अगर आप देखें तो सुबह से ही 41,407 363 को ऑनर किया, और उसके बाद जाके इवन 41,555 के ऊपर रही। अगर आप 10 बजे से देखें तो 10 बजे के बाद आपने मार्केट को नीचे देखा ही नहीं। तो इसीलिए मिड डे कॉल पे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, एग्जॉशन पॉसिबिलिटी। हाँ, कल एक बात मैंने आपको कही थी, वो ये कही थी कि जुमेरात या जुम्मे में आपको एग्जॉशन ज़रूर मिल सकती है, इसके चांसेस हैं। उसके लिए मैंने एरिया बताया था 41,963 वाला। तो अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, शायद इसलिए अभी हमें वैसी एग्जॉशन मिली नहीं है। तो कल मोस्ट प्रॉबेबली हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब वो दूर कितना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वो तकरीबन यहाँ से मेरे ख़्याल में 233 पॉइंट की दूरी पे है मौजूदा क्लोजिंग से। तो मेरा बहरहाल जो ख्याल था वो अभी भी वैलिड है, वो उसी तरह देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ मैं। और आपने एक और बात अगर नोटिस की है नहीं की है मुझे नहीं पता, कि अगर मैं 3 सेशन को देखूं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कॉल में आपको साइकिल दिखाऊं, बट कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूं कि ये वो साइकिल जो होता है जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ से हम बिलीव करना शुरू करते हैं, और जब हम बिलीव हमारा बढ़ने लगता है तो वहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। तो जब वॉल्यूम कम थे, जो टारगेट एक्यूमुलेशन थी, वो इसीलिए इतनी ज़रूरी और इतना ज़ोर उस पर दिया जाता रहा। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें यह है कि 41,000 वाला जो लेवल है वहाँ तक हम पहुँचने जा रहे हैं। तो आप किसी ट्रैप का हिस्सा ना बनिएगा, ठीक है ना। तो जो आपको जिसके अंदर भी जो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, जिसको मैं थोड़ा सा बैकफुट पर ही हूँ, मगर शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है उनकी स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने बहुत ज़रूरी करनी है, ठीक है जी। अच्छा, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेट हो गई, आगे चलिए। हमारे पास पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट है। देखिए जनाब, एक्साइटमेंट हमने नोटिस की है और बुल्स में कंसिस्टेंसी आज देखी है, मतलब ये बरकरार है। और अगर आपको पिछली कॉल याद है तो पिछली कॉल के हिसाब से हम उस एरिया की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। तो वो एरिया अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद प्रिसाइसली बता रहे हैं कि उसके करीब भी एग्जॉस्शन, क्योंकि आई कैन नॉट गारंटी कि एग्जैक्टली वही लेवल पे जाके एग्जॉस्ट हो, ज़ाहिर बात है। अल्लाह की ज़ात है जो बेहतर जानने वाला है। तो 41,935 से 42,064 का जो एरिया है, इस एरिया में एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं कहूँ आपको कि आप फौरी तौर पे सारा माल बेच दें, इसलिए कि अगर 42,064 के ऊपर मार्केट ने वॉल्यूम जनरेट कर लिया तो फिर कोई एग्जॉर्शन नहीं हो रही, फिर मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग देनी है और ऊपर चले जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम 41,935 के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे और फिर हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। अगर 935 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, हम आराम से बैठ के टारगेट बाइंग के बारे में सोचेंगे। और हो सकता है टारगेट बाइंग हम कल ना करें, मंडे को प्लान करें, या हम कल जो है निचले लेवल पे टारगेट करके छोड़ दें कि कोई शार्प लो बने तो हमें मिल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं समझने की। और 41,935 अगर तोड़ दे, उसके बाद फिर 41,703 जो कि इनिशियली अगर आगाज़ के साथ इसके नीचे ट्रेड करे तो लिमिटेड एग्जॉर्शन के लिए ये इंडिकेट किया गया है। मगर अगर ऊपर से वापस आएगा तो 41,703 675 का जो लेवल है ये आपको अच्छी एग्जॉस्शन दिखाएगा, प्रेशर को बढ़ाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी है।
अगर शुरू में इसके नीचे ट्रेड करे तो थोड़ी सी एग्जॉर्शन, अगर ऊपर जाके वापस आके इसको तोड़ता है तो फिर ज़्यादा प्रेशर। तो बहरहाल तो 41,703 675 अच्छा सपोर्ट लेवल, फिर उसके बाद 504 वो भी अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो हर सपोर्ट लेवल के टूटने से प्रेशर में इजाफा होगा जैसा कि आमतौर पे होता है। और जो येलो हाईलाइट किए गए वो वही लेवल हाईलाइट हैं जो जिनसे स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है कि वो गिरावट को रोक सकें, और अगर नहीं रोक पाए तो उसी मकदार में प्रेशर को भी बढ़ाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने ये देखा कि आज तमाम लोग सेलिंग करते हुए नज़र आए, फॉरेन फंड्स, लोकल इन्वेस्टर। लोकल इन्वेस्टर की सेलिंग निस्बतन सब में ज़्यादा थी। आमतौर पे लोकल इन्वेस्टर की उम्मीदें ख़त्म नहीं होती, वो अक्सर बाय में ही रहते, मगर आज हमने फॉरेन एंड लोकल फंड्स के मुकाबले में लोकल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा माल बेचते देखा। मगर कल के नंबर्स भी अगर मैं देखूं तो कल के नंबर्स भी बड़े लिमिटेड थे। तो बहरहाल कोई पैनिक या कोई एक्साइटमेंट, दोनों चीज़ें नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो मेरा आखिरी जो जुमला है वो यही है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की मार्केट में एग्ज़िट लिए बग़ैर आप अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर नहीं कर सकते। एग्ज़िट लेना चाहे 20% से लें, 30 से लें, 40 से लें, एग्ज़िट लेके एक्यूमुलेट बैक करना इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो मौजूदा हालात में। मैं नाम तो नहीं ले सकता मगर मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे एक मेंबर ने इस हफ्ते 15 दिन की जो मार्केट थी इसमें अपनी नेट इक्विटी और प्रॉफिट्स के बारे में बताया। तो उसने इन इस मार्केट में प्रॉफिट भी बनाया, और जो मुझे सबसे ज़बरदस्त बात उसकी लगी वो ये कि उसने मुझे बताया कि उसका अच्छा अकाउंट है, मतलब एक एवरेज पैसों का अकाउंट है, और उसमें टोटल नेट इक्विटी का उसने बोला कि टोटल अगर मैं लगाऊं इस महीने तो 15,000 नीचे आया है वो। तो वो ऐसा क्यों हुआ? वो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो माल बेच रहा है और ख़रीद रहा है, इसलिए नेट इक्विटी को मेंटेन कर पा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी जो आपको बना के दी जाती है इसीलिए बना के दी जाती है। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। दुआ करूँगा कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।